Good morning, students. Today we will do our next topic, adjective. Now, what is adjective? ये तो आप सभी को पता होगा adjective क्या है. जो भी हमारे noun और pronoun को के साथ कुछ something add कर देता है उनकी meaning में, उसको हम adjective कहते हैं, विशेषण. अब an adjective is a word that adds something to the meaning of noun or pronoun. Like example है सचिन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. अब सचिन लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है? एक इंटेलिजेंट लड़का है. सेकंड, हिज लाउड क्राई डिस्टर्ब एवरीवन. अब वो रो तो रहा है लेकिन उसका जो रोना है वो इतना तेज है, इतना लाउड है कि वो औरों को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है. तो जो लाउड लिखा हमने, उससे उसका मीनिंग जो है उसमें कुछ एक नया जो वो है मीनिंग जो है हमारा ऐड हो गया. अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. कुछ एडजेक्टिव्स क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नंबर्स को, कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव को, कुछ इंटेरोगेटिव को और कुछ पॉजेसिव को. अब इनके बारे में एक एक को हम पढ़ते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? वो हमें बताएगी कि पर्सन और थिंग जो है वो किस तरह के हैं, मतलब कि उनकी क्वालिटी को, उनकी विशेषता को बताएगी. अब विशेषता तो विशेषण हमें पूरा बताता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनकी मुख्य विशेषता, उनकी काइंड्स बताई जाएंगी. दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यहाँ पर हाउ मच, वो कितनी मात्रा में है, यहाँ पे वो बताया जाएगा. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो हैं हमें बताएगा कि व्हाट ऑर्डर एनी ऑफ देम स्टैंड्स, कितने ऑर्डर में वो स्टैंड होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड क्वांटिटी. क्वांटिटी कितने मात्रा में है और नंबर वो किस ऑर्डर में. एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमें बताता है हम कि पर्टिकुलर किसी चीज को पॉइंट आउट करना, पर्टिकुलर उसको अलग हटाकर बताना. लाइक दीज काउज आर स्ट्रॉन्ग. काउस का झुंड है, उसमें से ये काउस जो है वो स्ट्रॉन्ग है. तो हमारी जिस सेंटेंस में हमारे फिंगर अपने आप मतलब कि खड़ी हो जाए, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं. आई डोंट लाइक सच आइडियाज. अब यहाँ पर भी मुझे ऐसे आइडियाज पसंद नहीं है, तो यहाँ पर मैं कुछ आइडियाज जो मुझे बताए गए हैं, मुझे वो आइडियाज अच्छे नहीं है, तो मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लाइक वो हमेशा स्टार्ट होंगे व्हाट, व्हिच, हुज, वेयर, इस तरीके से. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो है वो बिलोंग्स करते हैं पोजीशंस पर. किससे बिलोंग करती है, किसकी चीज है, किसका अधिकार है. हम पॉजेसिव को अधिकार भी कह सकते हैं. लाइक माय एडवाइस इज गुड. मैं अपनी एडवाइस को गुड बता रही हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं है, बट आई एम 100% श्योर दैट माय एडवाइस इज गुड. प्रिया गॉट हर पेन. अब पेन जो है वो प्रिया का है और वो उसको मिल गया है, तो वो प्रिया का पेन था, वो प्रिया से बिलोंग करता है, वो प्रिया का अधिकार है अपने पेन के ऊपर, वो उसको मिल गया. तो इस तरीके से ये हमारे थे एडजेक्टिव्स. अब फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, नेक्स्ट चीज है हमारी, इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब फॉर्मेशन क्यों करते हैं हम? पहले तो आपका क्वेश्चन यही आएगा कि फॉर्मेशन क्यों की जाती है. अब फॉर्मेशन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इतने सारे हम अलग अलग शब्द लेकर आएंगे तो शायद किसी वक्त हम ही कंफ्यूज हो जाए कि भाई हम कौन सा शब्द प्रयोग में लाए, जो अभी भी हो जाता है. तो कुछ शब्द के साथ हम कुछ लास्ट में अल्फाबेट्स लगाकर
या स्टार्टिंग में कुछ अल्फाबेट्स लगाकर हम उस वर्ड का जो मीनिंग चेंज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का इंफॉर्मेशन, यानी नए वर्ड्स की इंफॉर्मेशन का बनाना उनको। कुछ वर्ड्स जो हैं हम एडजेक्टिव्स की वो नाउन से बनाते हैं, कुछ हम वर्ब से बनाते हैं, कुछ हम एडजेक्टिव से ही बनाते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स। तो तीन चीजों से हमारे फॉर्मेशन होती है एडजेक्टिव्स की, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। अब फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ कॉमन सफिक्सेस। अब फॉर्मेशन जो एडजेक्टिव्स की होती है उसमें कुछ कॉमन सफिक्सेस होते हैं। सफिक्सेस मतलब कुछ कॉमन हमारे अल्फाबेट्स वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम उन वर्ड्स के पीछे लगाकर उनका मीनिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज ए एल। ए एल अल्फाबेट लगाकर हम वर्ड का मीनिंग डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हमारा वर्ड है मेमोरी। अब मेमोरी क्या है? याद। मेमोरियल, ए एल लगाया सिर्फ हमने, वाई को हटाकर ए एल लगाया, और यहाँ पर हमारा मीनिंग चेंज होकर क्या बन गया? मेमोरियल मतलब यादगार। सेकेंड है हमारा क्राइम। अब क्राइम क्या है? अपराध। और क्रिमिनल, क्राइम के आगे हमने ई हटाकर आई एन ए एल लगा दिया, ये हो गया क्रिमिनल, और क्रिमिनल हो गया अपराधी। क्राइम था अपराध, क्रिमिनल हो गया अपराधी। हर्ब जो है वो जड़ी बूटी, और हर्बल जड़ी बूटी युक्त। हर्बल शैम्पूज हम यूज करते हैं, हर्बल आजकल हम कह देते हैं, हर्बल चीजें हमें यूज करनी चाहिए। इट मीन्स हमें जड़ी बूटी युक्त चीजें यूज करनी चाहिए, और हर्ब्स उसके अंदर डाले जाते हैं, यानी जड़ी बूटियां। अब सेकंड आता है हमारा FUL, फेथ। फेथ क्या थी? हमारी आस्था थी। उसके पीछे हमने FUL लगाया, तो ये हमारा हो गया फेथफुल, यानी वफादार। फेथ है हमारी आस्था, फेथफुल, वफादार। मेरा भगवान पे बहुत फेथ है, यानी मेरी भगवान में आस्था है। माई डॉग इज वेरी फेथफुल, मेरा कुत्ता जो है वो बहुत वफादार है। तो मीनिंग चेंज हो गया सिर्फ कुछ पीछे अल्फाबेट्स जोड़ने के बाद, सफिक्स लगाने के बाद। यूज, यूज का मतलब था, यूज होता है उपयोग, और यूजफुल हो जाता है उपयोगी। ब्यूटी, ब्यूटी है हमारी सुंदरता, और ब्यूटीफुल है हमारा सुंदर। एबल, थर्ड है हमारा एबल, ABLE। अल्फाबेट्स लगाकर ही हमें नहीं। अब मेमोरी का जैसे हमने ऊपर मेमोरियल पढ़ा था, तो वो हमारा था यादगार स्मारक, यादगार। किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद हम उसके मेमोरियल स्टैचूज बनाते हैं। यहाँ पे मेमोरेबल आ गया, ABLE लगाकर। अब मेमोरेबल क्या है? स्मरण करने योग्य, कुछ यादें जो हम बैठकर याद कर सकते हैं। अब तीन जगह पर देखो, मेमोरी को हमने AL लगाया तो मीनिंग चेंज हो गया, और ABLE लगाया तो मीनिंग चेंज हो गया, यानी हमें तीन डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ पर वर्ड्स हमारे डिस्कवर हुए। सेकेंड है हमारा फेवर। फेवर है एहसान, फेवर किया, किसी ने एहसान किया। एंड फेवरेबल यानी ये मेरे लिए फेवरेबल है, यानी ये मेरे लिए अनुकूल है, भाग्यशाली है, ये भी कह देते हैं। माई सन इज वेरी फेवरेबल टू मी, यानी वो मेरे लिए भाग्यशाली है। फैशन,
फैशन क्या है? प्रचलन। भाई फैशन में जो चीजें हैं वो हम यूज करते हैं, तो प्रचलन में जो चीजें हैं वो हम यूज करते हैं। लेकिन फैशनेबल जब आ गया तो वो क्या हो गया? ही इज वेरी फैशनेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा? फैशन प्रस्त। यानी वो वो दूसरों से बिल्कुल हट कर, थोड़ा सा अलग यूनिक अपने आप को दिखाने वाले को हम फैशनेबल कह देते हैं। आईसी। आईसी अल्फाबेट लगाकर देखो, साइंस का है विज्ञान, लेकिन उसके आगे आईसी लगाते ही उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा वैज्ञानिक। हीरो। हीरो था नायक, किसी भी स्टोरी में या किसी में भी नायक, बट हीरोइन जो है वो है वीरतापूर्ण या बहादुर व्यक्ति के लिए हम लिखते हैं। रिदम। अब रिदम क्या है? ताल। रिदमिक, तालबद्ध या सुर संबंधी। ओ यू एस अल्फाबेट्स जब हम लगाएंगे तो जैसे पॉइजन है, जहर, लेकिन पॉइजनस, विषैला। पॉइजन को हम विष भी कहते हैं या जहर भी कहते हैं, पॉइजनस, विषैला। ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स महिमा और ग्लोरियस, यशस्वी। डेंजर, खतरा, डेंजरस, खतरनाक। एल वाई। हिल। हिल क्या है? पहाड़ी। हिली, पर्वत में, या हिल जो है दैट इज द हाईएस्ट हिल इन द इंडिया, हम बोल देते हैं एंड दैट इज द हिली एरिया। तो वो एरिया की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर एक हिल को बताया जा रहा है। मीनिंग दोनों के यहाँ पर चेंज है। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं करना हिल एरिया, हिली एरिया वो पहाड़ी युक्त एरिया है या पर्वत में एरिया, स्थान। वीक। वीक था सप्ताह और वीकली है हमारा साप्ताहिक। हैप्पी, खुश। हैप्पीली, आनंद में या आनंद से। सम, SOME लगाएंगे हम। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ालू, और क्वेरल सम का मतलब हो जाता है यहाँ पर हमारा, सॉरी, क्वेरल होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला, और क्वेरल सम होता है झगड़ालू, किसी व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं क्वेरल सम। ट्रबल, मुसीबत, और ट्रबलसम, परेशानियां। फियर, डर, फियरसम, डरावना। LESS, इनको जब हम लगाएंगे तो हमारा वर्ड है केयर। केयर करना मतलब देखभाल करना, और केयरलेस लगाते ही मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, यानी लापरवाह। हार्म। हार्म क्या है? चोट, और हार्मलेस, हानि रहित, यानी डिफरेंट हो गया टोटली, यहाँ पे कोई हार्म नहीं है, हार्मलेस। यूज, उपयोग, एंड यूजलेस यानी निकम्मा। इज द यूजलेस पर्सन, यानी निकम्मा इंसान है, काम नहीं करता है। तो इस तरीके से हम वर्ड्स के मीनिंग्स को बिल्कुल टोटली चेंज कर सकते हैं, सिर्फ कुछ अल्फाबेट सफिक्स लगाकर। ISH, लाइक चाइल्ड। चाइल्ड बच्चा है, लेकिन चाइल्डिश जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर टोटली मीनिंग चेंज है। चाइल्डिश मतलब बचकाना, यानी हम ये चाइल्डिश यूज करते हैं किसी भी मैच्योर पर्सन, यू बिहेव लाइक अ चाइल्डिश, तो यहाँ पर तुम बच्चों की तरह बिहेव मत करो, यू आर अ वेरी जेंटलमैन। फूल। फूल होता है बुद्धू, लेकिन फुलिश हो जाता है हमारा मूर्खता को। बुक, किताब। बुकिश, किताबी, एकदम चेंज।
बुक नॉर्मल हम बुक को बोल रहे हैं, लेकिन बुकिश यहाँ पर जिसके लिए यूज करेंगे यानी वो किताबी, बहुत बुकिश चाइल्ड है, यानी किताबों को पढ़ने वाला। अब वाई लगाते ही हंगर था हमारा भूख, और हंगरी हो गया भूखा। ऑयल तेल है, ऑयली। अब नेक्स्ट है हमारा ऑयल। ऑयल है तेल, और ऑयली हो गया तेलीय या चिपचिपा। नीड जरूरत, बट नीडी हो गया जरूरत पर। सो आई होप you understand it very well, and in next time you will not do any mistakes in this. And now you understand how we are making different words from the same after using only a little bit, three or four or two or one alphabets with them. Thank you, and please give me your comments in the comment box if you like it or not. Thank you.